कैसे हो स्टूडेंट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज के सेशन का टॉपिक है अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप अवकलन जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, चाहे इंटीग्रेशन पढ़िए, चाहे वेक्टर जिसको सदिश बोलते हो सदिश देखिए, चाहे टू डायमेंशन ज्योमेट्री द्विविम निर्देशांक ज्यामिति देखिए, चाहे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति 3D थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री देखिए। ये हर जगह ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है हर लेसन में हर चैप्टर में रिपीट होता रहता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इसके क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। अपनी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनता कैसे, फलन कैसे बनता है ये देखते हैं। देखिए तो जैसे मैं लिखूं कि ये y इज इक्वल अपने पास ये कहलाता है भाई क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। अब यदि मैं इस साइन को इस फॉर्म में लिख दूं, यानी साइन इनवर्स y इज इक्वल x हो गया, तो x इज इक्वल क्या बन गया अपने पास, साइन इनवर्स y बन गया अभी। तो ये जो फलन अपने पास है, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है अभी, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ये जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में ये जो x है, ये x कहलाता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। और ये जो अपने पास y आ रहा है, इस y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर बोलते हैं। तो इसमें यहां पर जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू पुट की जाती है उसको बोलते हैं क्या, प्रांत बोलते हैं भाई। प्रांत बोलो या डोमेन कह सकते हैं उसको। यहां पर ये इसमें जो वे x की वैल्यू पुट करेंगे वो प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और x की वैल्यू यहां पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आती है उस y को बोलते हैं क्या, परिसर बोलते हैं, परिसर बोल दो, या इसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं भाई, इसको यहां पर परिसर या रेंज बोलते हैं। अब ये जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाता है, तो जो इसकी रेंज है ना, जो इसकी रेंज है ना, रेंज किस में चेंज हो जाएगी, ये अपने पास डोमेन में चेंज हो जाती है, प्रांत में चेंज हो जाती है अभी। इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन है, डोमेन अपने पास में जो प्रांत है वो प्रांत क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाता है भाई। ये ध्यान रखनी है, एक तो सिंपल सी बात यहां पर। यानी कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन में जो अपने पास डोमेन है, जो प्रांत है, वो जो प्रांत है वो इनवर्स फंक्शन में प्रतिलोम फलन में क्या बन जाएगी, जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा, और जो परिसर है वो प्रांत बन जाता है, डोमेन बन जाता है अपने पास। एक तो ये ध्यान रखना। और ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, ये इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, वन वन और ओंटो होते हैं भी, ओंटो फंक्शन होते हैं ये, वन ओंटो। देखिए ये जो फंक्शन है वन ओंटो फंक्शन होते हैं। यानी ये जो अपने पास में साइन y इज इक्वल क्या आ रहा है, y इज इक्वल साइन x आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। इसको इनवर्स फंक्शन बना दिया, इनवर्स फंक्शन में ये वैल्यू बताई दी मैंने यहां पर। तो ये जो अपने पास में इनवर्स फंक्शन है ये वन यानी इनको बोलते हैं एक की आच्छादक, हिंदी में एक की आच्छादक फलन कहते हैं उनको। यहां पर एक की आच्छादक बोलो या वन ओंटो फंक्शन होते हैं। ये ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कहलाते हैं यहां पर। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपने पास इसका डोमेन और रेंज कैसा होता है, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए आगे यहां पर तो अपने पास देखिए, इसके लिए आपकी बुक में जो अपने पास में बुक दे रखी है, टेक्स्ट बुक दे रखी है आपकी, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में आपकी टेबल बनी हुई है भी यहां पर। इस टेबल में एक साइड आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, देखिए मैंने इनको क्रम से लिख रखा है आपकी बुक में ना, ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, सेक और कोसेक को ऊपर है और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स को नीचे दे रखे हैं। ध्यान रखना कहीं आप ये समझे कि सर ने ये क्या कर दिया, इनका क्रम चेंज करके लिख रखा है बुक में और मैंने इनको यहाँ क्रम से लिख रखा है। तो ध्यान ये रखना, देखिए कि ये जो अपने पास में साइन इनवर्स एक्स अपने पास आ रहा है,
ये साइन इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन अपने पास -1 से +1 है भी, यानी इस साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू जो डोमेन है, प्रांत बोलते हैं डोमेन को, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, प्रांत बोलते हैं भाई इसको यहां पर, यानी एक्स की वैल्यू कहां से रखेंगे, -1 से लेकर के +1 तक, ये हो गया अपना -1 और ये हो गया अपना क्या +1, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप यहां पर। और जो अपने पास ये गलत है, डोमेन गलत है, आपको ये तैयार रखनी है, याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 1 से 2 मार्क्स के 1 से 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें ये वैल्यू -1 से लेकर के +1 की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा अपने पास में ये जो परिसर आएगा वो परिसर की वैल्यू क्या आएगा, हमेशा -90 से लेकर के +90 तक इसका आंसर आएगा, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक इसकी वैल्यू होगी यहां पर। और किसी क्वाड्रेट का इसका आंसर अपन नहीं लिख सकते यहां पर, ये आपको ध्यान रखनी। देखिए ऐसे अपने पास क्या आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स में भी क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक लिखनी है आपको, -1 से लेकर के +1 तक लिखनी है। और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी क्या होगी, 0 से पाई होगी, यानी यहां से इस कोस में, यहां से जो कोस दे रखा है अपने पास में, इस कोस में यदि आप वैल्यू पुट करेंगे, कोस इनवर्स एक्स में वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, -1 से लेकर के +1 तक की, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री से लेकर के पाई यानी 180 डिग्री तक आएगा। दूसरा देखिए, ये जो अपने पास में ये इंटरवल है, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अपने पास इंटरवल आते हैं इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं भी, इंटरवल बोलते हैं। बंद अंतराल इसे बोलते हैं खुला अंतराल। देखिए तो यहां पर ये जो कोट इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा अपने पास में, डोमेन क्या होगा, आर होगा, और रेंज होगी अपने पास में 0 से पाई होगी यहां पर। इसी प्रकार जो सेक इनवर्स एक्स है, इस सेक इनवर्स एक्स में क्या देखिए कि इसका जो डोमेन होगा वो r -1 से +1, इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए r -1 से +1 यहां पर। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप कोसेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक एक्स की वैल्यू निकालते हैं आप यहां पर इसकी, तो कोसेक में कोई भी वैल्यू है ना अपने पास में, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेट की वैल्यू पुट करो, कभी भी मैं लिखूं यहां पर क्या, कोसेक या सेक इनवर्स एक्स, इसमें इस x की वैल्यू क्या करेंगे, r में से रखेंगे। लेकिन कोसेक में क्या होता है, हमेशा ये आ गया अपने पास -1 और ये आ गया +1 आ गया। तो कोसेक में आप जो भी कोई वैल्यू पुट करेंगे, इस -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, इधर +1 से लेकर के +इन्फिनिटी तक की वैल्यू इसमें पुट की जाती है। ये वाला जो एरिया है अपने पास में, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कोस इनवर्स एक्स के लिए होगा, यू बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें यहां पर -1 से लेकर के -इन्फिनिटी से -1 और +1 से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू इसे सेक इनवर्स एक्स में पुट की जाएगी, ये डोमेन कहलाएगा। और ये इसकी जो रेंज है, इसमें रेंज में क्या होगा, देखिए 0 डिग्री से लेकर के ये पाई है, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के जो एंगल्स हैं, इसमें एक एंगल अपने पास ऐसा होगा जिसको क्या बोलेंगे आप, π/2 बोलेंगे। यानी इसमें क्या होगा कि सेक इनवर्स π/2, यानी सेक इनवर्स π/2 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, इन्फिनिटी होती है। इसलिए इसमें से क्या कर रखा है, इस पूरे इंटरवल में से -π/2 कर रखा है, यानी कि सेक 90 की वैल्यू होती है, सेक 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसलिए 0 से 180 डिग्री का जो एंगल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, इस -π/2 कर रखा है यहां पर। ऐसा ही यहां क्या दे रखा है भाई, कोसेक इनवर्स एक्स में ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा, प्रांत होगा, और वही प्रांत की वैल्यू क्या होगी, -अनंत से लेकर के -1 तक और +1 से लेकर के +अनंत तक की वैल्यू इसमें यहां पर पुट करेंगे। और जो आंसर आएगा वो आंसर अपने पास क्या आएगा, माइनस के π/2 से लेकर के +π/2 तक आंसर आएगा। लेकिन अपने पास क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसलिए इस अनंत 0 डिग्री क्या कर रखा है, इस इंटरवल में से बाहर कर रखा है, माइनस कर रखा है यहां पर। शायद आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी।
आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। याद रखने का सिस्टम सिंपल सा है कि जो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा वही कोस इनवर्स एक्स का, ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज है। यहां पर टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है ये होगा। इसको आप ना ओपन क्लोज इंटरवल था ये, इसको ओपन इंटरवल में चेंज कर दिया। फिर सेक इनवर्स में क्या करते हैं, कोस का रिवर्स होता है। सेक में 90 की वैल्यू अनंत होती है, इंफिनिटी होती है, इसलिए इसको यहां से माइनस कर रखा है भाई यहां पर। ऐसे ही कोसेक में क्या करेंगे, वैल्यू ऐसी कैसी होगी और यहाँ पर इस प्रकार से ये होगा। ये आपको टेबल तैयार रखनी है। इस टेबल के ऊपर बोर्ड एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछता है भाई। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई। देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यानी आपके ये जो फंक्शन दे रखे हैं, फलन दे रखे हैं, इन फलनों का प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान बोल दीजिए। एक तो मुख्य मान, या बोल सकते हो क्या रेंज, परिसर, परिसर भी बोलते हैं या मुख्य मान बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हो। यानी कह रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं, ये जो फलन दे रखे हैं, इन फलनों का परिसर ज्ञात करो, ये लिख रखा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन की आप प्रिंसिपल वैल्यू, परिसर ज्ञात करना है भाई। अब सवाल उठता है कि ये साइन इनवर्स 1/√2 ये दे रखा है भाई। अब साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, -1 से +1 होता है, वो आपको टेबल तैयार करनी है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा अपने पास में, वो आंसर क्या आएगा, -90 से लेकर के +90 तक। यानी आप यूं बोल सकते हैं कि यहां से ये तो हो गया अपने पास में क्या, प्लस का π/2 और यहां हो गया अपने पास -π/2। इसके बीच में अपने पास ये वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी, इससे कनेक्ट होगी, या आंसर इसके बीच में आएगा। तो 1/2 कितने का होता है भाई, 1/√2 कितने की होती है, π/4। इसका आंसर कहलाएगा अपने पास यहाँ पर। ये जो साइन इनवर्स 1/2 लिखा है √2, इसका आंसर क्या बनेगा अपने पास है, π/2 बनेगा भाई। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। और इसका दूसरा दे रखा है क्या अपने पास में, दूसरा दिखाई दे रखा है tan इनवर्स -√3। सबसे पहले tan इनवर्स जो x दे रखा है, tan इनवर्स x है, इसका जो प्रांत होता है वो प्रांत क्या होता है, r होता है। प्रांत तो क्या होगा अपना r होगा, और परिसर क्या होगा, -90 से लेकर के +90 होता है, क्योंकि इन पर -90 से लेकर के +90 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। तो इसका आंसर हमेशा इनके बीच में ही होगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इनके बीच में लाई करेगा यहां पर। अब दे रखा है tan इनवर्स -√3, तो -√3 कितने की वैल्यू होगी, माइनस का π/3, माइनस का 60 डिग्री, आंसर आ गया माइनस का π/3। ये π/3 अपने पास इस इंटरवल में -π/2 से लेकर के +π/2 में अपने पास यहां पर बिलोंग करेगा। ये क्लियर हो गया। तीसरे वाला देखिए, इसका तीसरा क्या लिखता है, इसका देखिए तीसरा लिखता है क्या, कोस इनवर्स -1/2। कोस का जो प्रांत होता है वो क्या होगा, प्रांत होगा -1 से लेकर के +1 तक, और जो परिसर है, रेंज है, वो रेंज क्या होती है, रेंज होती है क्या, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होती है, पाई तक होती है। यानी कहां तक करेगा भाई, ये 0 यहां हो गया और 180 मेरे पास यहां तक आ गया। अब ये कोस की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी, कोस का मान, कोस की वैल्यू माइनस कहां होती है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का होता है भी। 1/2 देखिए मैंने इसमें ये एंगल्स की वैल्यू निकालना बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है, आप उस वीडियो को देखना ताकि कोणों की वैल्यू आप आसानी से निकाल सको। तो 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में, 60 डिग्री की, 60 डिग्री की। ये 60 डिग्री आप जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। उसको आप रेडियन में लिखेंगे 2π/3। ये जो आंसर आया इसका, ये 2π/3 इसका आंसर कहलाएगा। और ये 2π/3 अपने पास क्या होगा, ये जो इंटरवल दे रखा है, इंटरवल में इसकी वैल्यू 120 डिग्री 180 के बीच में आ जाती है भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एक तो आपको एंगल्स की वैल्यू निकालना आनी चाहिए, कोणों के मान निकालना आने चाहिए, और वो जो पिछली टेबल थी अपने पास में, ये टेबल आपको तैयार करनी है। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर इस रेंज में जुड़ना चाहिए, इस परिसर में जुड़ना चाहिए, वो कहलाएगा आपका मुख्य मान, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया।
देखिए नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, और ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का। क्या लिख रखा है? साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 हो गया ये। साइन इनवर्स -1/2 यानी साइन की वैल्यू किस में है अभी? माइनस में। साइन की जो आंसर है परिसर है, परिसर बोलो या क्या बोल सकते हैं? रेंज बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हो। वो रेंज कहां से कहां तक चलेगी? माइनस के 90 से लेकर के +90 तक इसकी वैल्यू चलेगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहां पर। अब -1/√2 कितने की वैल्यू होती है? माइनस का π/4 आंसर होगा। और ये π/4 अपने पास में -π/4 इज बिलोंग्स टू -90 से लेकर के +90 तक अपने पास यहां पर जुड़ जाएगा भाई यहां पर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रखा है? कोस इनवर्स √3/2। कोस की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1। ये जो √3/2 है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.8 के समथिंग। कैसे इसको लिखते हैं? 0.73 लिखते हैं। 2 ये आ गया 17/2 इंटू 10 यानी 8.5, 10 से करेंगे तो 0.8 के समथिंग आ गया अभी यहां पर। ठीक है, और इसका जो परिसर होता है वो क्या आता है? 0 से लेकर के पाई तक आता है, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक आता है भाई इसका परिसर यहां पर। अब ये पता है कि 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री आपका यहां से यहां तक चलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला भाई अपने पास। ये वैल्यू किस में आ रही है? ये मान किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? माइनस में। तो अपना आंसर यहां पे नहीं होगा, अपना आंसर इसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो √3/2 कितने का मान होता है भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर है कितना? √3/2 लिखेंगे क्या इसका? π/6 लिखेंगे, और π/6 इज बिलोंग्स टू 0 से पाई में चलेगा भाई यहां पर। ये लीजिए 0 से पाई में चलेगा, π/6 अपने पास यहां पर। शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यानी जो कोण अपने पास आता है, जो वैल्यू आती है, वो इसके इंटरवल में जुड़नी चाहिए अपने पास यहां पर। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं इसका क्या। सेक इनवर्स 2 देखते हैं भाई यहां पर। ये लीजिए कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है भाई। कोसेक का जो डोमेन होता है ना, परिस प्रांत है, वो क्या होता है भाई? कोसेक का प्रांत होता है अपने पास क्या? कि r -1 से +1। यानी ये जो रियल नंबर है, इस r में -1 से लेकर के +1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। -1 से लेकर के ये -इन्फिनिटी, -अनंत से लेकर के +अनंत तक की इसकी वैल्यू आती है। इसमें भी यहां पर ये लीजिए, इसमें वो वैल्यू इसमें अपन ने पुट कर दी। अब पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा भी? इसका आंसर आएगा क्या आएगा? -90 से लेकर के +90, और 0 पे क्या आता है? इसकी इन्फिनिटी वैल्यू आती है। तो ये दो ना कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में? और ये कोस की वैल्यू किस में आ रही है भाई? प्लस में। और कोस की रेंज कहां से कहां तक बता दी? यहां से यहां तक बता दी। दो कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है। 30 को रेडियन कैसे लिखेंगे? π/6। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा π/6। और क्या आ गया? 0 से, ये नहीं जी, -90 से लेकर के +90 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर 0 लिख देते हैं यहां पर। ये इस इंटरवल में अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। देखिए नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन नंबर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सी हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आ रहा है कोस इनवर्स। कोस इनवर्स में क्या दे रखा है? माइनस में। कोस की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? 0 से पाई तक चलेगी, यहां से यहां तक चलेगी। माइनस में है तो अपना आंसर इस क्वाड्रेंट में लिखेंगे। 1/2, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री को आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, कितना बन जाएगा? 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 120 को रेडियन में लिखेंगे तो 2π/3। तो ये जो कोण आता है वो कोण अपने इस इंटरवल में होना चाहिए। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? कोस इनवर्स -1/2। ये लीजिए आंसर क्या है अपने पास में? 2π/3 एंड 2π/3 रिलेट बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसमें अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर।
ऐसे ही अपने पास क्या दे रखा है भाई, टेन इनवर्स का दे रखा है भाई यहां पर, ऐसे ही क्या दे रखा है, टेन इनवर्स यहां पर। तो टेन इनवर्स में क्या दे रखा है भाई, टेन इनवर्स में -1, टेन की वैल्यू माइनस कहां होती है भाई, टेन की वैल्यू -1 यहां से लेकर के यहां चलेगी। इंटरवल क्या लिखा था इसका, वैल्यू लिखी थी आर प्रांत, और परिसर जो लिखा है -90 से लेकर के +90 लिखी है इसकी परिसर मैंने यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये -1 कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री की, π/4, एंड π/4 4 कहां से चलेगा, -90 से लेकर के +90 तक इसकी वैल्यू अपने पास है आएगी भाई यहां पर। ये लीजिए, शायद क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा शायद सबके। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स -√2 दे रखा है भाई। कोसेक -√2 -π/4 होगा, माइनस का 45 होगा, -π/4 इज बिलोंग्स टू क्या आ गया, -90 से +90, एंड इंटरवल क्या, ये वाला माइनस कर देते हैं। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा भी अपने पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इसका लिख रहेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन का आंसर निकालना है। इस ये जो दे रखा है इसका उत्तर बताना अपने को। तो माइनस का 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है भाई, माइनस की 1 होती है, माइनस का कितना होता है, कोट की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 से लेकर के पाई में चलती है, पाई में चलती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास में, इसका आंसर बढ़ेगा कितना, 135 डिग्री, ये आ जाएगा 3π/4। साइन में माइनस का 1/√2 कितने का होता है, π/4 का होता है। और सेक इनवर्स 2 कितने की वैल्यू होती है, 2 60 की, मैं लिखूंगा π/6 लिखूंगा। आप इसको सोल्व कर लो, 3π/4 प्लस, ये प्लस नहीं माइनस आएगा भी यहां पर, -π/4 और +π/6, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ गया, 3 9π, यहाँ पे 3π, और यहाँ पे कितना 2π, 9 और 2 11 में 3 कम करो, 8π/12 है, 4 से कैंसिल हो गया। ये लीजिए, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही ये दे रखा है, इसका मान वैल्यू बतानी है, मान बतानी है। ठीक है, सिंपल सा है, देखो आगे। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू है अभी, 60 डिग्री की, तो मैं लिखूंगा π/3 +2, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है भाई, साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, π/6 यहां पर ले लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 3 π/3 प्लस π/3, एलसीएम 3 आ गया, पाई प्लस पाई कितना आ गया, 2π/3 अपना क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। तो देखिए ये जो अपने पास डोमेन, प्रांत और परिसर जो आ रहे हैं, ये प्रांत और परिसर ना आपको ध्यान रखने हैं। और जो अपनी जो टेबल थी, जो अपने पास ये टेबल बना रखी थी भैया, देखिए ये टेबल बनाई थी मैंने, इस टेबल को आपको तैयार करनी है। इस टेबल के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल वैल्यू निकालनी है। जो भी अपने आंसर आएगा वो आंसर इससे जुड़ना चाहिए, इसमें लाइक करना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए, इसके अंदर इसकी वैल्यू आनी चाहिए अपने पास। यहाँ पर शायद क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं। हालांकि फॉर्मूला देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इसको हटा दिया गया, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूले अपने पास डिफरेंशिएशन में, अवकलन में और इंटीग्रेशन में, वहां भी ये फॉर्मूले काम आ रहे थे। तो देखिए नेक्स्ट सेशन में इसके टॉपिक को आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।